हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 1007 चैप्टर के बारे में, जहां पर हम लोगों को एंड में दिखाया जाता है कुजुकी ओडिन। और वहां पे हम लोग हो जाते हैं सोचने पे मजबूर कि क्या कुजुकी ओडिन जिंदा है या फिर कोई हमारे साथ खेल खेल रहा है। तो आइए उसी पर बात करते हैं। बात शुरू करने से पहले मैं बोल देना चाहता हूं कि जो लोग मांगा नहीं पढ़ते हैं वो इससे दूर रहें वीडियो से, क्योंकि नहीं तो उनका स्पॉइल हो सकता है, बहुत सारी बातें हो जाएंगी जो आपको काफ़ी आगे जाके पता चलेंगी, या फिर मैं बोलूं इस साल के एंड में जाके पता पड़ेंगी। तो जिनको भी स्पॉइल्स नहीं लेने हैं वो इस वीडियो को ना देखें। अब चलते हैं हम लोग मांगा के ऊपर। तो मांगा के 1007वें एपिसोड में जब पूरा चैप्टर खत्म होता है तो एंड में हम लोगों को एक फोटो दिखाई जाती है और वो होता है कुजुकी ओडिन, जिसे देखने के बाद पूरा इंटरनेट हिल गया, सारे फैंस हिल गए कि हम लोग क्या सोच के बैठे हुए थे और ये क्या हो गया। तो मेरा सवाल सबसे पहले आप लोगों से कि क्या कुजुकी ओडिन जिंदा है या फिर वो मर गए? जवाब तो कमेंट करके मुझे बताना। अब मेरी राय सुनो कि वो कुजुकी ओडिन नहीं है। अब क्यों नहीं है ऐसा समझो। देखो, कई लोगों को मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा होगा कि जो तोकी है वो पास्ट में गई, उसने वहां से कुजुकी ओडिन को बचा लिया। तो देखो, अगर वहां पे कुजुकी ओडिन को बचाया जाएगा तो फ्यूचर में गड़बड़ होगी। जैसे कि जोरो के हाथों में एनमा है जो उसे दी थी ह्यूरी ने, तो वो स्वॉर्ड अब जोरो के पास नहीं रहेगी। दूसरी स्वॉर्ड जो आमे नो हाबाकिरी है जिसको हितेशु देख रहा है, वो स्वॉर्ड भी हितेशु के पास नहीं रहेगी। इतना बड़ा पावर अप देने के बाद उससे वो स्वॉर्ड नहीं ली जा सकती है। आप खुद सोचो, जब एक राइटर एक कैरेक्टर को इतनी बड़ी पावर दे रहा है तो वो बस इसीलिए नहीं दे रहा है कि कोई आएगा पीछे से तोकी आएगी और वो ओडिन को बचाएगी और जोरो के हाथों से एनमा चली जाएगी। क्योंकि अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो फिर एनमा को यूज करेंगे कुजुकी ओडिन, और मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। और ये जोरो फैंस को ये बात बिल्कुल अच्छी भी नहीं लगेगी, क्योंकि जोरो एनमा को जो है एकदम एक्शन में ला रहा है, हमें मजा भी आ रहा है, और एकदम से जोरो एक्शन से हट जाए तो किसी को भी मजा नहीं आएगा। क्योंकि भाई फिर ओडिन उसकी जगह ले लेगा, बड़े बड़े प्लेयर्स मैदान में उतर जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ओडिन जिंदा है। अगर ये पॉइंट भी नहीं सही लगा तो दूसरे पॉइंट पर आओ। जैसे कि आप लोगों ने मांगा के एंड में देखा होगा, जब कुजुकी ओडिन की एंट्री होती है तो उसके बगल में दो स्वॉर्ड होती हैं। दोनों स्वॉर्ड दिखने में तो एकदम एनमा और आमे नो हाबाकिरी जैसी ही है, लेकिन थोड़ा सा और ध्यान से देखोगे तो वहां पे पता पड़ता है कि जो हैंडल है वहां पे थोड़ी सी गड़बड़ है। अगर आप लोग रियल कुजुकी ओडिन की जो स्वॉर्ड है उसका हैंडल देखोगे तो वो एकदम फूल की पत्ती की जैसा है, लेकिन अगर आप इस वाले 1007 वाले ओडिन को देखोगे तो उसका जो हैंडल है वो गोल है। तो इससे हमें पता पड़ता है कि वो ओडिन तो नहीं है। इसका मतलब कोई बहरूपिया है जो इनका मोरल बढ़ा रहा है, जो लड़ने में उनकी मदद करने वाला है, या फिर कोई खेल खेलने वाला है। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि बहरूपिया कौन हो सकता है। तो पहले सीरीज में नजर डालते हैं कि कौन कौन रूप अपना चेंज कर सकता है। दोस्तों, पहला है बॉन क्ले जो किसी का भी रूप ले सकता है, दूसरी है कैटरीना डिवॉन और तीसरा है ओनीमारू। ये तीन वन पीस में ऐसे कैरेक्टर हैं जो रूप अपना बदल सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बॉन क्ले की। चलो मान लिया बॉन क्ले इम्पेल डाउन से भाग गया, लेकिन इम्पेल डाउन से भागने के बाद वानो में पहुंचना वैसे तो नामुमकिन है। लेकिन अगर हम मान भी लें कि वो बॉन क्ले है, जैसे तैसे करके इम्पेल डाउन से निकल के वो जो है वानो में पहुंच गया, मान लिया, लेकिन क्या वो ओडिन का रूप ले सकता है? तो आंसर है ना, वो ओडिन का रूप नहीं ले सकता है। क्योंकि अगर उसे अपना रूप चेंज करना होता है तो पहले उसे उस इंसान को टच करना होता है, तब वो उसका रूप ले सकता है। और मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा सोच भी सकता है कि एक ऐसा लेजेंडरी पायलट है जिसका नाम है कुजुकी ओडिन। तो बॉन के लिए तो नहीं हो सकता। अब आते हैं कैटरीना डिवॉन के ऊपर। कैटरीना डिवॉन है भी बहुत खतरनाक और उसका फ्रूट भी एक मिथिक जोन टाइप है जो उसे इंसानी रूप, मतलब किसी का भी रूप लेने में जो है मदद करता है। तो अब बात करते हैं कैटरीना डिवॉन का फ्रूट। तो
कैटरीना डिबॉन किसी का भी रूप ले सकती है, लेकिन मेरे ख्याल से पहले उसे उस इंसान को देखना होता है कि वो कैसा है और वो कैसे बोलता है, तब मेरे ख्याल से वो जो है उसका रूप ले सकती है। लेकिन अगर वो किसी के बताए हुए तरीके से रूप बदल सकती है तो ये बड़ी ही खतरनाक बात है, क्योंकि कुजुकी ओडिन को देखा है ब्लैक बियर्ड ने, और अगर ब्लैक बियर्ड ने उसे बताया होगा कि देखो कुजुकी ओडिन ऐसा दिखता था, उसके पास 2 ऐसी स्वॉर्ड्स थी, क्योंकि देखो ब्लैक बियर्ड को तो पता है कि कुजुकी ओडिन कैसा दिखता है और वो कैसा चलता था, कैसे करता था, कैसे बोलता था। तो अगर ये सब जानने के बाद कैटरीना डिबॉन किसी का भी रूप ले सकती है तो ये बड़ी ही खतरनाक बात है। और अगर वो वानो में है तो दोस्तों गेम बहुत खतरनाक होने वाला है। अब बात कर लेते हैं ओनीमारू की। तो ओनीमारू ने बस अभी तक अपने आप को एक ही ह्यूमन फॉर्म में दिखाया है। ये नहीं उसने किया कि उसने बहुत सारे रूप बदल के दिखाए हों, लेकिन एक बात जो नोट करने वाली है, उसके पास डेविल फ्रूट नहीं है, तो मेरे ख्याल से शायद वो किसी का भी रूप ले सकता है। उसने भी कुजुकी ओडिन को देखा हुआ है, उसकी शॉट्स देखी हुई हैं, लेकिन ओनीमारू ये देखना भूल गया कि जो एनमा और आमे नो हाबाकिरी हैं उनका हैंडल कैसा है। जब मैंने इन दोनों फोटो को मिला के देखा, जो 1007 में जो ओडिन दिखाया गया है और जो अपना ओनीमारू है, तो इन दोनों के पैर भी मुझे थोड़े थोड़े एक जैसे लगे। फिर जो एक कॉमन बात है कैटरीना डिबॉन और ओनीमारू में, वो ये है कि ये दोनों जब भी किसी का भी रूप लेते हैं तो पहले धुआं उठता है और फिर ये उसकी ह्यूमन फॉर्म में आते हैं। और वही चीज 1007 चैप्टर में दिखाई भी गई है। जब कुजुकी ओडिन सबके सामने आया तो वहां पे आप लोग धुआं भी देख सकते हो। तो यही थी मेरी कुछ अपनी राय, कुछ बात कि ओडिन जिंदा है या मर गया है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड बाय।